विनेश फोगाट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ फोगाट ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ फोगाट ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ फोगाट ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ गोल्ड की आस उम्मीद टुटी। पर विनेश फोगाट ने भावें कुश्ती नूं अलविदा आख दिता है। दूजे पासे हुण इस ते सियासी दंगल जारी है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रधान के वल्लों विनेश फोगाट नूं पार्टी चाउण दा सद्दा दिता गया। सुशील गुप्ता ने कहा कि विनेश फोगाट आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने विनेश नूं ऑफर दिता है। दूजे पासे इसे मामले दे विच बीजेपी के वल्लों आम आदमी पार्टी नूं घेरिया गया। बीजेपी का कहना है कि खिडारियां ते सियासत करना ठीक नहीं है, तो सियासी दंगल शुरू हो गया। जिवें ही विनेश फोगाट दे वल्लों कुश्ती दंगल नूं अलविदा कहा गया, तो दूजे पासे हुण इस ते हरियाणा दे विच खास करके सियासी दंगल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने तां विनेश फोगाट नूं पार्टी चाउण दा सद्दा तक दे दिता है। सुशील गुप्ता प्रधान ने हरियाणा आम आदमी पार्टी दे उन्हां दे वल्लों पार्टी चाउण दा सद्दा दिता गया। दूजे पासे बीजेपी ने पलटवार कीता है कि खिडारियां ते सियासत करना ठीक नहीं है। भी लड़े और विदेश की धरती के अंदर भी लड़े। आपने यहां भी षड्यंत्र किया और विदेश की धरती पे भी षड्यंत्र किया, परंतु इस हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी विनीशा फोगाट से मैं कहना चाहता हूं, आप फाइटर हैं। आप जंतर मंतर पे भी लड़े थे और आप पेरिस के अंदर भी लड़े। सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस तानाशाही को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए इस लड़ाई के अंदर शामिल होइए। हम मिलकर इस तानाशाह की सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं? इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक बीजेपी का, इससे घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। और आप पार्टी की तो वैसे भी ये तिरंगा तो लेके चलते हैं, पर उनकी सोच और है। एक खिलाड़ी के साथ आप मजाक कर रहे हो, खिलाड़ी को किस चौक पे लाके खड़ा कर रहे हो। राजनीतिक मतभेद होंगे, 100 बात होंगे, पर खिलाड़ी को इसमें यूज मत करो। वो खिलाड़ी जो पूरा जीवन माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से अखाड़े से निकल कर जाती है, और हम सब दुआ करते हैं कि जीत कर आए। जो पॉलिटिकल पार्टी लोग उसको अपने लालच के लिए राजनीति में लाना चाहते हैं। मैं घोर निंदा करता हूं आप पार्टी की और कांग्रेस के मित्रों की। जिथे आम आदमी पार्टी के वल्लों विनेश फोगाट नूं ऑफर दिता गया, तो हरियाणा कांग्रेस किवें पिछे रह सकती सी। हरियाणा के साबका सीएम भुपिंदर हुड्डा का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जे साडे कोल बहुमत हुंदा तां विनेश फोगाट नूं असीं राज सभा भेज दिंदे। विनेश फोगाट साडे देश का मान है। हरियाणा की एक राज सभा सीट के लिए चोण होनी है, तो इसे नूं लैके साबका सीएम भुपिंदर हुड्डा का यह बयान कि जे साडे कोल बहुमत हुंदा तां असीं विनेश फोगाट नूं ही राज सभा भेज दिंदे। तां विनेश फोगाट ते सियासी दंगल जारी है। दरअसल हरियाणा दे विच राज सभा की एक सीट खाली हुई है, ते हरियाणा की एक राज सभा सीट दे नाल 9 ते चोणां होणीਆਂ ने। राज सभा लई 3 सितंबर नूं वोटिंग होनी है। ते विनेश फोगाट मामले ते जदों सवाल किया गया भुपिंदर हुड्डा नूं, तां भुपिंदर हुड्डा ने कहा कि जे साडे कोल बहुमत हुंदा तां असीं विनेश फोगाट नूं ही राज सभा भेज दिंदे। मैं तो यहाँ तक हूँ, अगर हमारी जरूरत ही होती आसमान जो है तो आसमान भेजता, ताकि उसका सम्मान रहे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। बात आ रही है कि आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि वो 53 किलो वजन की कैटेगरी में लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको मजबूर किया गया 50 किलो में लड़ने। ये तो मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए क्यों ऐसा कारण हुआ, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था उधर पहले भी रही।
और हमारे देश की प्राइड है वो। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सर नोटिफिकेशन जारी हो गया कल से। क्या चुका नंबर हमारे तो नंबर नहीं है। 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको दिनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात है कायम होता है। तो जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? कंसीडर कर रही है? जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो जाने उनका काम जाने, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। ठीक, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। जो तो उसके साथ जाती है तो गोल्ड मेडल की पक्की हो लेती, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए। शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है। वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथाकथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है। ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट्स स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਬਬੀਤਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ये जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है, मैं आपको बताऊं 2010 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम आपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया और सिल्वर मेडल जो बबीता ने लिया। तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है डीएसपी नहीं लगाई। उसके बाद में जो मैंने कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, बबीता को जो सब इंस्पेक्टर और गीता को इंस्पेक्टर लगाया। फिर मैं कोर्ट में गया, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया। जब जो गीता को डीएसपी जो कोर्ट से डीएसपी पद मिला था, आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए।
तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा जो चर्चा थी था इंडिया में, उसका भी नाम था। उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए, जो हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात हो जाती है। क्या लगता है आपको राजनीतिक स्टैंड है? बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड है। अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम देश भी लगनी थी। और जो सबसे पहले जो और लगे उनसे पहले इनका नंबर था, और ये नहीं लगाई। देखिए ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਨੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੀ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਕੋਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। फोगट के घर पे भी गया था। बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल, जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं, वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है। प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है। अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ 올림픽 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ 올림픽 ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਨੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 골ਡ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ, ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 올림픽 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त
समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और क्योंकि जब हमने गेस्ट टीचर्स को भी इस पॉलिसी के अंदर हम लेकर के आए थे, उसके अंदर कुछ चीजें छूटी थी। हाँ, एक्ट लेकर के आए थे। पहली बार है कि पहले तो पूर्व की सरकारें तो क्योंकि लॉलीपॉप देती थी, और लॉलीपॉप इस प्रकार का देती थी, एक पर्ची पे लिख करके देते थे, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो जाता था। परंतु हम एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमने जो गेस्ट टीचर थे वो भी एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अंदर कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी, उसके अंदर उस एक्ट में नहीं थी। आज हमने कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय किया है कि उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं मिलते, वे सभी लाभ भी गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे। उनको भी हमने इसके अंदर रखा है, उनको भी लाभ ये हम दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। ये हमारी सरकार लगातार, मैं पिछले जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हाथों में दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, तब से हम लेकर के इसको चिंता कर रहे थे। आज उसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेगुलेशन की ये पॉलिसी थी, इसके निर्माण तो पहले भी, इसका कार्य पहले भी 1993 में पॉलिसी आई, 1996 में भी आई, 2003 में भी ये लेकर के आए, और 2014 में भी हमारी पिछली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, परंतु वो कभी भी सिरे नहीं चढ़े। अगर आप लोग देखेंगे, हमने 2014 में जो हम एक्ट लेकर के आए, जो पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी के तहत आज भी जो 1993 में, 1996 में और 2003 में ये पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार, जो ये दम भरते हैं, ये बात बोलते हैं कि हम कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी इनके समय के अंदर ये रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उन सेवाएं देने की पॉलिसी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग धक्के खा रहे हैं, वो भुगत रहे हैं उस बात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट। कॉल 9207492074। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट। कॉल 9207492074।